तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। कलयुग में राम से बड़ा है राम का नाम। और अगर आपने राम नाम जाप किया तो डेफिनेटली आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। इसी मान्यता के साथ काफ़ी सारे लोग अपने नाम में बदलाव करते रहते हैं। यस, मैं आज फिर हाजिर हूँ नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 2 दिन पहले। अगर आप मिस कर गए हैं तो प्लीज़ गो थ्रू विद द प्लेलिस्ट, बट बिफोर दैट डू नॉट forget to subscribe the channel, like the video and press the bell icon, and as always you have to share it after watching this video. Let's go for it. मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर, और आपको फिर से कहती हूँ राधे राधे और आपका खूब सारा स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि नाम रखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और नाम में कुछ लेटर्स जब मल्टीप्लाई होते तो वो कैसे अपने ड्रॉबैक्स या डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं हमारे साथ। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी हस्तियों का नाम लूँगी जिन्हें सब जानते हैं, और उनके नाम में कैसी एनर्जीज़ हैं मैं आज उसे डीकोड करूँगी। तो इट्स अ वेरी वेरी मज़ेदार वाला वीडियो, डू नॉट मिस द फुल वीडियो। बट पहले हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो नाम के साइंस से जुड़ी हुई हैं, सौर विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, और इसे डिज़ाइन करते समय या किसी का नाम पढ़ते समय आप आसानी से समझ जाएंगे कि उसकी नाम की शक्तियाँ कैसी हैं। जानना चाहेंगे? बने रहिए मेरे साथ। I have gone through with many of names, even if I have researched on social handle names, जो लोग अपने अक्सर बदलते रहते हैं। मैंने देखा उन्होंने अपने नामों में ऐसे उच्चारण यानी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया हुआ है कि जब आप उसे पढ़ेंगे शायद पढ़ भी ना पाएं, ऐसे नाम बना देते हैं। बहुत वियर्ड साउंड करते हैं वो। इससे आप उस नाम की एस्थेटिक को खराब कर देते हैं। कुछ लोग तो बदनामी में ही नाम ढूंढ रहे हैं, यानी उन्होंने अपना ऐसा कुछ नाम रखा हुआ है अपने सोशल साइट्स पे या अपने मे बी ब्रांडिंग के लिए, जिसमें आपको उनको पॉजिटिवली नेगेटिवली कॉल करना होता है, लाइक बदमाश, हल्क बॉय और पता नहीं क्या क्या ऐसे नाम रखते हैं। ऐसे नामों की एनर्जीज याद रखिए नेगेटिव है, और वो आपको इफेक्ट ज़रूर करती हैं। जब भी आप अपना नया नाम बनाते हैं, खुद नहीं, जब बनवाते हैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, जैसे कि मैं, मुझसे जब बनवाएंगे, वो नाम आप सबसे पहले अपने विजिटिंग कार्ड में यूज़ करेंगे, वो नाम आप दूसरी बार अपने सोशल हैंडल में यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप उसे पुकारना या पुकरवाना शुरू करें, मतलब लोग आपको कॉल करें उस नाम से, ना कि आपको किसी डॉक्यूमेंट में इमीडिएटली उसे बदलना है। लाइक दौड़ ना जाएं आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी वोटर आईडी कार्ड में अपने नाम को चेंज करने के लिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत कम टाइम आपके साथ होता है। इसलिए जो चीज़ें ज़्यादा ही, जैसे आप बहुत बार बुला रहे हो ना अपने आप को, तो वहाँ उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। सो आई होप यू गॉट इट कि जब भी नाम चेंज होता है या नाम में हम कोई बदलाव करते हैं, हेर फेर करते हैं, तो उस नाम को कैसे हम प्रैक्टिस करें, इस बात का एक साइंस ये कि कम से कम आप उसको 101 बार प्रतिदिन लिखते हैं, और उस नाम को जागृत यानी उसको उसकी एग्जिस्टेंस को बढ़ाने शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ वन प्रैक्टिस पीपल डज। कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ कुछ छोटे छोटे वेबिनार्स वगैरह अटेंड कर लेते हैं 299 399 में, और उसके बाद वो सोचते हैं दे आर नाउ अकल्टिस्ट, वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं, और वो अपने नाम को भी चेंज कर सकते हैं, बल्कि औरों के नाम भी रिसर्च कर सकते हैं। वैसे ही किसी अकल्टिस्ट ने उस छोटे वाले अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ने मुझे भी एक सजेशन दे दिया, जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। उनका बड़े इनोसेंट से थे वो। उन्होंने कहा मैम आपका नाम है रश्मि सिन्हा एंड दैट कम्स ऑन 31 का 4। मैंने कहा राइट। तो उन्होंने मुझे कहा ये तो बहुत ही बुरा नाम है क्योंकि ये तो राहु का नाम है। तो अब मैं इसका आंसर आपको आगे दूंगी इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। जाना नहीं है, जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और जल्दी से आप अपने बारे में भी नीचे मेंशन करते रहिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी चॉइस पर काम करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। चलिए, अब मैं कुछ ऐसे नामों को लेती हूँ आज के इस वीडियो में जिन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है इनके नाम की वजह से। और उसमें सबसे पहला नाम है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट को कौन नहीं जानता। ही बिलोंग्स टू फ्रेंच आर्मी एंड वो कमांडर थे, और उन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते। ही बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट एंड हिज कमांडिंग नेचर एंड विल पावर। सही बात है, इन्हें हराना आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप इनका नाम ब्रेक करोगे तो आप देखोगे नेपोलियन में लियो की साउंड है। लियो का मतलब लायन, और उसके बाद है ऑन की साउंड, यानी लायन जो ऑन हो गया है।
यानी अब इसे रोकना आसान नहीं है भाई। तो इन्होंने जितने भी बैटल्स लड़े सब में ये जीतते चले गए। इनकी अंधाधुंध जीत की वजह से काफ़ी सारे लोगों को मौत के घाट उतारा गया और मात खानी पड़ी। लेकिन जब इनका सेकंड नेम आप देखोगे तो बोनापार्ट, उसमें आपको एक साउंड मिलेगी बोन ना। बोन इज मतलब हड्डी है ना, काइंड ऑफ, मतलब क्या बोलो अब, ना मतलब नो। और उसकी वजह से इनको बहुत सारे फेलियर्स देखने पड़े। तो इनके सेकंड फेज में ही एंडेड विथ सोरोज एंड फेलियर्स, और इनका एक बुरा अंत हुआ। इस तरह से नाम को जब आप संधि विच्छेद करते हैं यानी तोड़ देते हैं, तो आप देख पाते हैं कि उस नाम की साउंड यानी सुनने में हमें किस किस शब्द को सुनना पड़ रहा है, और वहाँ से हम उनके साउंड एनर्जीज़ को यानी प्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। इसे प्रोनोलॉजी बोलते हैं साउंड एनर्जी को। और सभी बच्चे जानते होंगे, बच्चे जानते हैं फिजिक्स में साउंड एनर्जीज कैसे रीड की जाती हैं, उनकी कैसे वाइब्रेशंस मैटर करती हैं, राइट। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का पिच हाई होता है, किसी का लो पिच होता है। सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा साउंड के चैप्टर में। अब चलिए एक दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम है एडोल्फ हिटलर का। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से बिलोंग करते थे और ये बहुत ही नोटोरियस कमांडर थे। इन्होंने काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतारा और किसी के सामने इनकी मतलब ये कभी भी झुकते नहीं थे। ही हैज़ अ अनलिमिटेड पावर टू डू थिंग्स, और बहुत ज़्यादा करेजियस इनको माना जाता है। अगर आप इनके नाम को ब्रेक करोगे तो आप देखोगे एडोल्फ में डू की साउंड आती है। डू मतलब करना और करते ही रहना। तो ही वॉज लाइक दैट, उन्होंने ये सब किया। लेकिन जब आप इनका सेकंड नेम देखते हो जिसमें एक साउंड है हिट, ठीक है, और फिर ER की भी साउंड है। हिट मतलब चोट लगना यानी खंडित हो जाना, और ER की साउंड भी अच्छी नहीं मानी जाती। ये कभी और डिस्कस करेंगे क्यों, बट अभी फिलहाल इतना जाने। तो ER की साउंड की वजह से इन्होंने भी एक बैड एंडिंग का सामना किया। इनका भी अंत बहुत ही ज़्यादा दुखदाई कह सकते हैं, या फिर इनके रॉन्ग डिसीजंस होने शुरू हुए जिसकी वजह से इन्हें बहुत मात खानी पड़ी। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नामों ने उन्हें ज़मीन से आसमान छुला दिया और ज़ीरो से बना दिया हीरो। चलिए उनका नाम लेती हूँ अब। एक व्यक्ति जो सभी लोग उन्हें जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और वो है रजनीकांत जी। रजनीकांत जी जो सुपरस्टार माने जाते हैं साउथ इंडिया में, उनका पुराना नाम था शिवाजी राव। उन्होंने जब से अपना नाम चेंज किया, उनकी ग्रोथ ऐसे 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 ऊपर होती गई, राइट। अब रजनीकांत के नाम में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो आप इसे अगर ब्रेक करें तो रा की साउंड बहुत अच्छी होती है। कान यानी कैन, कांत है ना, तो कैन आप उसको पढ़ सकते हैं। कैन मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ उनके पास जो पावर आई जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए अपनी एक्टिंग में, जिसे सराहनीय भी मानते हैं हम अपने बॉलीवुड टॉलीवुड इंडस्ट्री में, राइट। सिमिलरली एक पॉलिटिशियन का नाम लेती हूँ। इनका नाम है M करुणानिधि जी। और M करुणानिधि जी का पुराना नाम था दक्षिणामूर्ति। इन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल करियर में बहुत ग्रोथ दिखाया, लेकिन इनके नामों में एक अच्छी, मेरे हिसाब से, और एक बुरी साउंड है। जैसे करुणा नदी का साउंड, जैसे आप देखते होंगे एकता कपूर भी अपने हर नाम में, हर सीरियल के नाम में की और का यूज़ करती है। यहाँ तक कि काफ़ी फिल्मों में काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने की और का की साउंड को एंड किया है। इसमें एक नाम कियारा आडवाणी का भी है। उनका भी पहला नाम दूसरा नाम है, इन्होंने कियारा चेंज किया है अपना नाम, तो इनको भी फ़ायदा हुआ। बट करुणा निधि में भी ना की साउंड थी, इसीलिए सबको पता है करुणा निधि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते रहे बाद में, राइट। चलिए, तो होप आपको क्लियरली समझ आ गया हो कि प्रोनोलॉजी कितनी इंटेंस और कितनी डेंस साउंड करती है, और कितना ये इंफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहती कि आप सब अपने नाम चेंज कर लें, बट एटलीस्ट अपने नाम को पढ़िए तो सही, उसकी एनर्जी को समझिए तो सही। इतना करने के लिए क्या जाता है? सपोज़ कीजिए आप साल में एक बार भी अपना टेस्ट नहीं कराते, ब्लड टेस्ट नहीं कराते, यूरिन टेस्ट नहीं कराते, आपको कैसे पता चलेगा आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं? सिमिलरली जब आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाते हैं, तभी तो पता चलेगा कि आपकी लाइफ में नया क्या आगमन होने वाला है, नई क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली है। अब देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत ही पुरानी साइंस है। भले ही इसे सुनने में आप नया समझ रहे हैं, बट ये एंशियंट स्कल्पचर्स में इसे देखा गया है। इसके मैं कुछ प्रमाण देती हूँ। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला था?
18 दिन। वाई 18? बिकॉज 18 यानी 9, 1 + 8 इज 9, विच इज़ अ नंबर ऑफ मंगल, इसलिए इसके एनर्जी को लिया गया है यहाँ से। और नंबर साइंस की एनर्जी से काफ़ी सारे चीज़ें, जैसे बहुत सारे श्लोक में आप पढ़ सकते हैं उन साइंसेस को, और इसके काफ़ी सारे प्रमाण हैं। लेकिन ये बात सच है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को चुनने के लिए या न्यूमरोलॉजिस्ट को चुनने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि वो किस हद तक हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये एक डिफ़िकल्ट वर्क है, इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी ऐप्स की तरफ चले जाते हैं। अभी एस्ट्रोलॉजी ऐप का मैं आपको कुछ शॉर्ट क्लिप्स बताती हूँ कि होता क्या है एग्जैक्टली। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताती हूँ एस्ट्रोलॉजी के जो ऐप्स हैं उसके बारे में। I have been working with 3 different apps in 3 different years since when I was started this work. जब मैंने कंप्लीट किया अपना कोर्स, तो मुझे भी प्रैक्टिस करना था, मुझे भी लोगों से जुड़ना था। कहाँ से लाती मैं जनता, तो मुझे काम तो ज़रूर दिया उन्होंने, यस राइट। बट अजीब बात ये थी, किसी ने कोई भी टेस्ट नहीं लिए, कोई भी क्वेरी नहीं की, कोई सर्टिफिकेशन मांगा ही नहीं मुझसे, तो मैं क्यों देती। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे वियर्ड लगी, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में भी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो या कोई जॉब के लिए भी जाते हो, तो आपकी डिग्रीज वगैरह चेक होती हैं, राइट। तो यहाँ पे नहीं हुई थी। और दूसरी बात मुझे क्या प्रॉब्लम आई कि जब हम एस्ट्रोलॉजी ऐप पे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स कोई खास बेनिफिट नहीं उठा रहे होते हैं। साथ ही जो प्रश्न पूछने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत डालते हैं, जिसकी वजह से वो मौज मस्ती के लिए बस उसे यूज़ करें, क्योंकि उन्हें कई बार फ्री चैट का ऑप्शन देते हैं। इसलिए तो इतने सारे बिजनेसमैन ने इसमें इन ऐप्स में अपना पैसा लगाया हुआ है ना। तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ है वो उसकी ऐड करते हैं, बट येस, उससे आपका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अगर आप कोई येस नो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो चलो चल जाएगा, क्योंकि ओनली इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स या 5 मिनट्स आपकी कुंडली तो पूरी नहीं बन सकती, ना ही आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। आप कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उनको बच्चा कब होगा, कोई ये जानना चाहता है मैं फ़ॉरेन कब जाऊँगी, इट्स अ बिग क्वेश्चन। इसके लिए महादशाएँ देखनी पड़ती हैं एंड टेक्स टाइम, हाउ कुड इट पॉसिबल। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस ऐप्स में पूछते हो, कुछ लोगों की तो इतनी ज़्यादा आदत है, जस्ट गेट अडिक्टेड टू आस्किंग क्वेश्चंस टू द ऐप्स। मैं वहाँ भी देखती थी कुछ लोग बार बार आते थे और प्रतिदिन एक दिन में 4 बार पूछते थे एक ही क्वेश्चन। सो वो अलग बात है कि वो एक काउंसलिंग की तरह बस चल जाता है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर के लिए आपको प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट को ही चूज़ करना चाहिए, जैसे कि मैं। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि मेरा नाम जो राहु पर है, तो ये क्या करता है। राहु क्या है भाई? हाईली डिजायरेबल, हाईली डिमांडिंग, हाईली रिस्की, वेरी अपग्रेडेड। जोश है उसमें, मौज है उसमें, मस्ती है उसमें, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए वो क्रेव करता है, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने की स्मार्टनेस रखता है, उसे जुगाड़ लगाना आता है, उसे सामने वाले को कन्विंस करना आता है। और वहीं पर जब आप केतु की तरफ जाते हो, जैसे कुछ लोगों का नाम केतु पे आता है, तो ये जस्ट ऑपोजिट है। यानी इसमें कोई डिज़ायर्स ही नहीं है, ये शांत है, ये स्पिरिचुअल है, ये अकेला चल रहा है, इसको मोक्ष चाहिए, इसको किसी से नहीं जुड़ना, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो एयरपोर्ट में किसी कोने में बैठकर बुक पढ़ते रहते हैं। तो मेरे साथ जो राहु है, उस राहु को अगर आप बैलेंस करते हो, सभी प्लैनेट्स को बैलेंस करने का एक तरीका है। सिमिलरली अगर क्लासरूम में एक नटखट बच्चा हो, तो टीचर कोई ना कोई ट्रिक लगा के उसे बिठा तो सकते हैं ना। व्हाट इज़ दैट ट्रिक? अगर आप अय्याशी करते हो, कोई एडिक्शन करते हो, किसी को धोखा देते हो, किसी के डेप्थ कर देते हो, तो राहु कभी आपको नहीं छोड़ता है। वो हो जाता है नेगेटिव और देता है बैड रिजल्ट्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सो इट्स बैलेंस्ड। लेकिन केतु भी इम्बैलेंस होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी छोड़कर पेग लगाने लग जाओ, आप लोगों को पीस उनका खराब करने लग जाओ, आप एरोगेंट हो जाओ, आप बहस करो और उनके बातों को ले करके मतलब इधर की बात उधर करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, तो प्रॉब्लम होती है केतु में। अब बात करते हैं शनि की, कि शनि का अगर नाम हो तो क्या होता है। अब शनि का नाम मतलब नंबर 8 पे टोटल आ रहा है आपके नाम का। तो ऐसे लोगों के कामों में अड़चन या स्लो वर्क होता है उनका, क्योंकि शनि जो है वो स्लो चलते हैं, वो जिसके साथ बैठेंगे उसको वो स्लो तो कर ही देंगे, राइट। तो इसलिए डिले तो होगा पर डिनाइल नहीं होगा। अगर आप चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो 100% आपकी विनिंग होगी और इससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे ये नाम के साइंसेस और ये प्लैनेट्स हमारे साथ काम करते हैं। तो आज का ये मिली जुली सरकार वाला वीडियो कैसा लगा जल्दी से लिखिए। गठबंधन कैसा लगा मेरा, है ना, चुनाव है ना, मुझ पे भी असर आ गया
मुझे लगता है आज भी पसंद आया होगा वीडियो, और जल्दी जल्दी शेयर करिए ना, इतने सारे लोग अभी तक फॉलो करके सुनते हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते। 72% लोगों ने नहीं किया है। बैड, वेरी बैड फॉर मी। जल्दी मैम को दक्षिणा दीजिए। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे वंस। मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में।